हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसटी की क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। आज मैं लेकर आया हूँ इंट्रोडक्शन चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, करते हैं शुरुआत। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेफिनेशन देख लें, होता क्या है आखिर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, टिपिकली द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री में ज्यामितीय हिंदी में, या कहें कि 2 डायमेंशनल में जो है मैथमेटिक को स्टडी करना है, खास तौर पे जो कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या है, सिंपल है। याद है हम चीज़ों को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देते हैं, ये रहा हमारा एक्स, ये रहा वाई। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट में बांटता है। तो ये जो क्वाड्रेंट है या जो स्पेस है, इस स्पेस को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करें। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी भी एक जो ऑब्जेक्ट है उसके लोकेशन का पता चलता है या पोजीशन का पता चलता है प्लेन के अंदर। आपकी किताब में ये वर्ड किस पोजीशन पे लिखा हुआ है इसका पता चलता है। जैसे हमारा ये बोर्ड है, ठीक है, रेक्टेंगल बोर्ड है, प्लेन है, तो हम इसे कैसे करेंगे, हम इसे कुछ ऐसे कर सकते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन की तरह वर्क करेगा। तो कहीं पे भी कोई वर्ड, अगर एक कार्टेशियन प्लेन अगर ये वर्ड है तो ये किसी लोकेशन पे होगा, किसी पोजीशन पे होगा। उस पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बताता है कि हम लोकेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं या पोजीशन कैसे बताते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट की। ठीक है, चलिए हटाते हैं इन्हें। अब आता है वही है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिक शेप्स थ्रू अलजेब्रिक इक्वेशन। सिंपल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करता क्या है, मदद करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वजह से, इक्वेशन एक्स वाई जेड की फॉर्म में की मदद से हमें आसानी से किसी ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में भी पता चल पाता है। वो कैसा शेप है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है। ये कहें कि लोकेशंस का हमें ज़्यादा अच्छा पता चल पाता है कि उसके लोकेशन क्या है। बढ़ते नेक्स्ट। कार्टेशियन प्लेन एक्सिस की बात करें, हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है हॉरिजॉन्टल एक्स वन, कुछ यही जो अभी मैंने डिस्कस किया था, दिस वन। ये जो हमारा लाइन है, इंटीजर लाइन है जिसे कहते हैं, 2 इंटीजर लाइन है एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसे ओरिजिन कहते हैं। हम सभी जानते हैं क्या कहते हैं, ओरिजिन। और जर्नली किससे दिखाते हैं, ओ से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अगर राइट साइड में मूव करते हुए दिखे तो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, जबकि ये लेफ्टवर्ड जाएगा तो नेगेटिव। यही तो नंबर लाइन था हमारा, नंबर लाइन या इंटीजर लाइन में राइट साइड की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव एलिमेंट्स होते थे। ऐसा कि वाई एक्सिस में भी सेम है ऑर्डर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई वाई एक्स और एक्स, जनरली एक्स और एक्स डैश और वाई और वाई डैश जो नेगेटिव साइड है ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या है, 2 जो इंटीजर या नंबर लाइन है जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को तो कहते हैं वो ओरिजिन या 0 0 पॉइंट है। और जो प्लेन वो क्रिएट करती हैं उसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और इस प्लेन में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 4 हिस्से बनते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा है क्वाड्रेंट 1, ये वाला जो पॉजिटिव पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें तो एक्स के एलिमेंट भी पॉजिटिव है, वाई के एलिमेंट भी पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा किसका पार्ट है, क्वाड्रेंट 1 का पार्ट है, इसे क्वाड भी कहते हैं, क्वाड 1 रोमन लेटर में जनरली लिखते हैं क्वाड 1। अगर सेकंड में देखें तो एक्स पहले लिखा जाता है और वाई के एलिमेंट बाद में लिखते हैं, इसलिए माइनस और प्लस दिखाई देता है। ये क्वाड सेकंड है, क्वाड सेकंड यानी क्वाड्रेंट 2 है हमारा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड में देखें तो यहाँ पे एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है, ऑर्डर पेयर में हमारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ये हो गया हमारा क्वाड 3 और फाइनली क्वाड्रेंट 4, क्वाड 4 रोमन लेटर में। यहाँ पे देखिए तो एक्स क्या है हमारा पॉजिटिव क्योंकि ये वाला है, और वाई हमारा नेगेटिव। इस तरीके जो हमारे एलिमेंट की जो लोकेशन है एक्स और वाई एक्सिस के से जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली क्या है, ये एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जब हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास +2 है और +3 है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से जो एलिमेंट है वो सेकंड और वाई पे
3 पे होगा। इसका मतलब है y से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है एलिमेंट और x से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है एलिमेंट, इसलिए 2 3 बोला गया। x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, इस तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा है। ऑर्डर्ड का मतलब है पहले ही एक्स को ही लिखा जाएगा जिसे एब्सिस का कहते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस के एलिमेंट को बाद में लिखा जैसे ऑर्डिनेट कहते हैं। जो हमने बोला एब्सिस का है या जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब है कि जो कोई पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, फ्रॉम दी ओरिजिन चलता है एक्स एक्सिस पे, फ्रॉम द ओरिजिन यानी जीरो से कितने पॉइंट पे, वो जो वैल्यू है उसे एब्सिस का, और जो वाई पे ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, और दोनों को कलेक्टिवली कोऑर्डिनेट कहते हैं। और कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। नाइन्थ में आपने पढ़ा हुआ है। फिर भी कहते हैं रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, कुछ ऐसा एक्स वाई। ये एक्स वाई का मतलब क्या है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। क्या चीज़ जरूरी है समझनी, कोई एक ऑर्डर्ड मैनर में होगा, यानी पहले एक्स की और फिर वाई से दूरी लिखी जाएगी ऑब्जेक्ट की। जैसे एक पॉइंट है P32, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू है 2। अगर मैं इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कुछ ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई वाई डैश एक्स डैश। अब एक्स एक्सिस का मतलब सपोज यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 3 -1 और -2, ऐसे यहाँ पे 1 2 -1, कुछ ऐसा, ठीक है। जो पोजीशन होगी हमारे P पॉइंट की वो कहाँ होगी, x पे 3 के सामने और y पे 2 के सामने। यानी जो ये पॉइंट आया हमारा, दिस पॉइंट, यहाँ पे हमारा 3 और 2 होगा P, ठीक है। इस तरीके से देखें तो y और x एक दूसरे के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये लोकेशन हो गई हमारे P पॉइंट की। क्लियर। तो इस तरीके से एक ऑर्डर पेयर में हम लोकेशन को कोऑर्डिनेट प्लेन पे डिनोट करते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो जरूरी है, या पूरा जो चैप्टर है वो डिस्टेंस फार्मूला पे आपके रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पे कोई पॉइंट है P, अभी फिर करेंगे भी, P है, x1 है और y1 है, और Q x2 है और y2 है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला हमारा कुछ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन नंदीलेस क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है, इसलिए अगर आप इसे इंस्टीड x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख दें स्क्वायर रूट में, तो भी आंसर में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो डिफरेंस है उसका होल स्क्वायर होने से रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है आंसर में किसी भी तरीके का नहीं, यानी x2 माइनस x1 ट्रेडिशनली फार्मूला y2 माइनस y1 ट्रेडिशनली है, लेकिन अगर आपने x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट अगर किया तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, जिसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया है। देखिए एक एग्जांपल भी करके देखते हैं, सबसे पहले इसे अरेंज करते थे। देखिए हमें देखिए कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक तो ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, तो अगर इसका डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट, कैसा, अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसा है x1 y1 और ये है x2 और y2, ठीक है, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर।
दैट इज स्क्वायर रूट 4 - 1 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 3 3 सा 9, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट 20। अब ये क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो हमारी दो वैल्यू आती है, एक +5 एक -5, पर क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज नेवर अ नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को, और लेंथ कभी भी जीरो तो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट को ही लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट को नहीं पूछ रहा, डिस्टेंस को पूछ रहा है। तो लेटली अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस ए बी है, ए बी इक्वल्स टू कितना आएगा 5। कैसे कहलाएगा, जब आपको मीटर सेंटीमीटर ना मेंशन हो तो आप यूनिट लिखेंगे, क्योंकि लेंथ को यूनिट लिख दीजिए, लेंथ है डिस्टेंस है। समझ में आ गया, बढ़े आगे। चलो डिस्टेंस फार्मूला हो गया, आगे एक्सरसाइज में तो करेंगे ही। अब आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन रेशियो m and n r, m and n, ठीक है। क्या क्या कहने का मतलब जरा देखते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ इंटरनली भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या है इंटरनली। सपोज एक हमारे पे ए पॉइंट है x1 और y1, और एक है बी पॉइंट x2 और y2, कोई तीसरा पॉइंट है p xy, ठीक है। तो जो p xy है वो a और b डिस्टेंस के बीच का एक पॉइंट है, या क्या कि लाइन a और b पे है, तो वो अगर a और b को m/n में बांट रहा है, ठीक है, तो जो फार्मूला होगा उसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं, जो p के x और p के y, जो एब्सिस का और ऑर्डिनेट या कहें कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ सेक्शन फार्मूला कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है पी एक्स वाई, इसी केस से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या आएगा, m पहला वाला x2 b का x वाला प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये वाला जो पार्ट है x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेगा, y कोऑर्डिनेट को क्या करेगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बुक में कई बार m n की जगह m/1 कर देते हैं, ठीक है, आंसर सेम आएगा, चाहे m/n कर लीजिए या m/1 कर लीजिए, यू हैव द सेम रिजल्ट, ठीक है। जरा एक सॉल्यूशन भी है, कर लेते हैं। फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन बिटवीन 2 3 5 7 इन 2:3। तो हमारे पास देखें हम क्या क्या ले लें, जल्दी से तुरंत कर देते हैं, क्योंकि फेयर मैनर में तो बाद में करेंगे। ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 m और n, ठीक है। फार्मूले से देखें क्या होगा, तो लेट करते कैसे हैं आपके, तो लेट a 2 3 एंड p 5 7, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड m/n बाय पॉइंट p x y, ठीक है। ऐसे ही आप करेंगे सारे। हमने एक को a मान लिया, a पॉइंट का नाम दे दिया, 2 3 वाले को a पॉइंट दे दिया, और 5 7 को b पॉइंट कह दिया, और हमने मान लिया कि जो p जो है एक्स वाई वो m/n में है। तो जो ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा देखो, देन जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट p एक्स वाई, या कहेंगे एक्स वाई के हम निकाले, वो होंगे हमारा, देखो सबसे पहले m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, और x2 कितना है 5 है, m x2 दैट इज 2 इंटू 5 प्लस n 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय व्हाट 2 प्लस 3, ये हमारे x ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं y के लिए, फिर से m y2 दैट इज 2 इंटू 7 प्लस
3 इंटू थ्री, 3 इंटू थ्री अपॉन 2 प्लस 3, ये हमारे वाई ऑर्डिनेट को करते हैं। अल्टीमेटली क्या हो गया, 5 टू से 10 प्लस 6 16, 10 प्लस 6 इज 16/5। नाउ 14 प्लस 9 इज 23/5, 23/5। तो देखो जो x के कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, सो 16/5 पोजीशन पे, और y 23/5। इस तरीके से सेक्शन फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली। ठीक है, सेक्शन फार्मूला याद कर लीजिए, पी एक्स वाई बराबर mx2 प्लस एन x1 अपॉन m+1, और ऐसे ही y के लिए my2 प्लस एन y1 अपॉन m+n। ठीक है, इस तरीके से आप सेक्शन फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर पॉइंट नेक्स्ट जो आ रहा है वो जो है मिड में आता है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे ए x1 y1 b x2 y2 और p xy, ठीक है, इसे 1:1 में यानी इक्वल रेशियो में बांट रही है, यानी बिल्कुल मिडिल में है, मिड में है, मिड है ना। अगर मिड में तो डेफिनेटली m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, तो इन दैट केस क्या होगा, हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2/2, जो p का कोऑर्डिनेट होगा x का, और y के लिए क्या होगा y1 प्लस y2/2, क्योंकि m प्लस और n की वैल्यू 1 है, 1:1, क्योंकि एग्जैक्टली मिड में है, उसी से है, सेक्शन फार्मूले से बना। तो देखो सॉल्यूशन देखे थे, जैसे यहाँ पे दे रखा है मिड पॉइंट। ठीक है, लेट यहाँ पे तो पी क्यू दे रखा है, तो ए लेते हैं, ए एक्स वाई इज मिड पॉइंट बिटवीन P46 एंड Q810। ठीक है, अगर ऐसा है, हमने ए को मान लिया एक्स वाई ऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट जो है, तो अगर हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना तो क्या होगा, एक्स वाई इक्वल्स टू होगा, देखो एक्स के केस में x1 कितना है 4 और x2 कितना है 8/2, ऐसे ही y1 कितना है 6 प्लस 10/2, दैट इज 12/2, 16/2, दैट इज 6 और 8। निकल गया। इसके अलावा जो छोटा सा इसमें नहीं है, डिस्कस करते हैं, वो क्या है, अगर आपको होमवर्क दे दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी जरूरत नहीं है, ये कोर्स से आपके कैंसिल है। ठीक है, अदरवाइज से कराते हैं। लेकिन जो मुझे मेंशन करना है वो ये है कि अगर आपको कोई पॉइंट बोला जाए कि एक्स एक्सिस पे है, जो किसी, अगर यहाँ पे नहीं दे रखा, कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, और किसी एक्स एक्सिस पे है, और वो किसी लाइन को m/n में डिवाइड करता है, इन दैट केस क्या होगा, अगर वो एक्स एक्सिस पे है पॉइंट और किसी लाइन को वो m/n में डिवाइड करता है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो उसके ऑर्डिनेट सपोज करेंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है 0 है, यानी जो कोऑर्डिनेट होगा उस पॉइंट के लिए, जैसे यहाँ पे हमने pxy माना था, pxy मानते थे ना, अगर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो y इन दैट केस क्या होगा 0, तो उस केस में आप जो सपोज करेंगे वो x0। लेकिन इसी का जो दूसरा सिचुएशन है उसमें क्या है कि अगर हमारा पॉइंट लाई कर रहा है y एक्सिस पे और वो किसी दी गई लाइन को m/n में डिवाइड करता है, तब क्या सपोज करेंगे, अगर वो y एक्सिस पे तो x की वैल्यू क्या है 0 है, तो उस केस में 0 करेंगे आप, सपोज q ले लेते हैं 0 और y। ये सेक्शन फार्मूले वाली बात कर रहा हूँ मैं, जो सेक्शन फार्मूले में था आपके कि कोई पॉइंट जो था हमने p ले लिया था xy, वो ab को m/n में डिवाइड कर रहा था, तो हमने क्या मान लिया था, कोऑर्डिनेट x और y माने थे। हमने कहा यदि p जो है वो x एक्सिस पे लाई करता है और फिर किसी दी गई लाइन को m/n में डिवाइड करता है, अगर वो x एक्सिस पे है तो y इन दैट केस क्या होगा 0 होगा। तो जो कोऑर्डिनेट आप सपोज करेंगे
वो x के लिए x और y के लिए 0। साथ ही साथ अगर वो y एक्सिस पे लाई करता है पॉइंट और किसी दी गई लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में x ऑर्डिनेट जो होगा 0 होगा। तो आप जो सपोज करेंगे वो 0y करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है दो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 34 एंड 68। कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं आप, सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, अच्छा लगेगा आपका रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो। और ऐसे ही फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूले करके देख लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।